भाइयों से निवेदन है, अभी 5 मिनट रुक जाइए, कुछ लोग और आ रहे हैं। बहुत परेशान है, तो दोबारा फिर बेनती है कि सभी दुकानदार भाइयों से किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान का असर देखने को मिला। जहां सुबह दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें सजा ली थी, वहीं कुछ समय बाद अंबाला कैंट में इसका मिला जुला असर दिखाई दिया। किसान संगठनों के साथ इनेलो और कांग्रेसी अंबाला के मुख्य बाजारों पर माइक से दुकानदारों से बाजार बंद करने की अपील करते नजर आए, लेकिन उनके जाते ही दुकानें फिर से खुल गई। बता दें कि किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद में मंगलवार के दिन अंबाला कैंट में किसान संगठनों के साथ इनेलो और कांग्रेस के लोग दुकानदारों से दुकानें बंद करने की माइक पर अपील करते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ रहा था, वहीं पीछे पीछे दुकानदार अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए। किसान नेताओं का कहना है कि उनके द्वारा 8 तारीख को भारत बंद के बारे में वे शांति पूर्वक लोगों से अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि इन 3 कानूनों के खिलाफ दुकानदारों और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे भी उनका समर्थन करें। किसान नेता का कहना है कि वे किसी भी दुकानदारों से जबरदस्ती दुकान बंद करवाने के लिए नहीं कहेंगे, सिर्फ उनसे अपील करेंगे। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे। हम अपने व्यापारी भाइयों को ये कहने आए कि आप खुद आगे आके किसानों का साथ दें। लोगों का समर्थन मिल रहा है, और जो आज भारत बंद का किसान यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया है, उनको बताने आए हैं कि ये अनाज केवल किसान ने नहीं खाना, दुनिया के हर आदमी को, हर बच्चे को अनाज की जरूरत है। इसलिए उनका समर्थन लेने आए हैं, प्यार से रिक्वेस्ट करके समझाने हैं। झगड़े वाली यहाँ कोई कितने बजे तक का बंद रखा? ये हमने 11 बजे से लेके 5 बजे तक का बंद रखा है, और सभी दुकानदार भाइयों से विनम्र विनती है हमारी, हाथ जोड़ के आपका समर्थन मांगने आए हैं। जो लोग नहीं करते उनको क्या करोगे? बंद नहीं करते उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको समझाएंगे, भाई आप भी हमारा साथ दो, आखिरकार अनाज आपने भी खाना है। तो वहीं बताते चले कि किसानों के इस भारत बंद में अकेले किसान ही नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं और किसानों के साथ ही दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील कर रहे हैं। आज भारत बंद के दौरान किसान संगठनों का समर्थन कर रहे सियासी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जबरन थोपे गए 3 काले कानूनों को सरकार तुरंत वापस ले, इसलिए वे किसानों के समर्थन में उतरे हैं। उनका कहना है कि इस काले कानूनों से किसानों का फायदा होने वाला नहीं है, लिहाजा सरकार इसे तुरंत वापस ले। ये जो प्रोटेस्ट है, ये किसानों के साथ हम सबका प्रोटेस्ट है। हम सब इस धरती के पुत्र हैं, सब अन्नदाता का दिया हुआ अन्न खा रहे हैं, और अगर आज हम इनके खिलाफ जाते हैं, इनके साथ नहीं खड़े होते, तो हम बहुत बड़े एहसान फरामोश हैं। यहाँ तक कि जो सत्ता में लोग हैं, उनके भी, जिन्होंने जमीर ने उनको कहा, तो कुछ लोग तो वो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पर जो उन किसानों के ऊपर आरोप लगाना चाहता है कि वो खालिस्तान मांग रहे हैं। अरे वो खालिस्तान नहीं, वो इस देश को अंबानिस्तान और अडानिस्तान बनाने से बचाना चाहता है। जो फूड क्रॉप्स के ऊपर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से इन्होंने फूड क्रॉप्स निकाल दिए हैं, ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मोदी जी ने ये चाहते हैं कि काला बाजारी हो, आम आदमी हर तरह से द्रवित हो जाए, विचलित हो जाए। तो इसलिए आज हम सब पार्टी से ऊपर होकर किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान का असर देखने को मिला। जहां सुबह दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें सजा ली थी, वहीं कुछ समय बाद अंबाला कैंट में इसका मिला जुला असर दिखाई दिया। किसान संगठनों के साथ इनेलो और कांग्रेसी अंबाला के मुख्य बाजारों पर माइक से दुकानदारों से बाजार बंद करने की अपील करते नजर आए, लेकिन उनके जाते ही दुकानें फिर से खुल गई। बता दें कि किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद में मंगलवार के दिन अंबाला कैंट में किसान संगठनों के साथ इनेलो और कांग्रेस के लोग दुकानदारों से दुकानें बंद करने की माइक पर अपील करते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ रहा था, वहीं पीछे पीछे दुकानदार अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए। किसान नेताओं का कहना है कि उनके द्वारा 8 तारीख को भारत बंद के बारे में वे शांति पूर्वक लोगों से अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि इन 3 कानूनों के खिलाफ दुकानदारों और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे भी उनका समर्थन करें। किसान नेता का कहना है कि वे किसी भी दुकानदारों से जबरदस्ती दुकान बंद करवाने के लिए नहीं कहेंगे, सिर्फ उनसे अपील करेंगे।
आज मैं इनेलो के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, एक किसान पुत्र होने की हैसियत से आया हूँ। और यहाँ किसान सारे ही किसान हैं। यहाँ हमारे कांग्रेस के भाई बहने भी हैं, इनेलो के भी। यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है। सबसे पहले हम किसान हैं। किसान हर एक पार्टी के अंदर है। किसान किस पार्टी में नहीं है? किसान बीजेपी में भी है। और मेरे को बहुत शर्म आती है कि बीजेपी के IT सेल का आज ये कहने लग गया कि किसान को देशद्रोही कहना शुरू हो गया। किसान देशद्रोही नहीं, हमारा अन्नदाता है। अगर वो अन्न खाते हैं तो आज उनको पार्टीबाजी से ऊपर उठ के किसान का साथ देना चाहिए। किसान की मांगे कोई नाजायज नहीं है। किसान क्या मांग रहा है? किसान कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमें गारंटी दी जाए, हमारी मंडियों को ना तोड़ा जाए, हमें अदालती कार्रवाई से बाहर ना किया जाए, हमारे ऊपर जो पर्चे दर्ज हुए वो वापस लिए जाए। तो वहीं बताते चले कि किसानों के इस भारत बंद में अकेले किसान ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी शामिल है और किसानों के साथ ही दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील कर रहे हैं। आज भारत बंद के दौरान किसान संगठनों का समर्थन कर रहे सियासी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जबरन थोपे गए 3 काले कानूनों को सरकार तुरंत वापस ले, इसलिए वे किसानों के समर्थन में उतरे हैं। उनका कहना है कि इस काले कानूनों से किसानों का फायदा होने वाला नहीं है, लिहाजा सरकार इसे तुरंत वापस ले। है आपके काले कानून इस देश की जनता को मारने के ऊपर उतारू हुए पड़े हैं। तो इसलिए मैं विनती करना चाहूंगा सभी अपने दुकानदार भाइयों से एक खुद का खुद अपने ये बात हम सब जानते हैं कि अगर किसान है तो दुकान है, अगर अन्न है तो हमारा तन है, अगर अन्न नहीं रहेगा तो हमारा तन ये खत्म खुद ब खुद हो जाएगा। अगर किसान नहीं रहेगा तो आपकी दुकान नहीं रहेगी। हम आपसे हाथ जोड़ के अपना आपका समर्थन मांगने आए हैं कि आप अपने दुकानदार भाइयों को देकर इस मोदी की अंधी बहरी सरकार को ये बताएं कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये केवल किसान का नहीं, इसमें मजदूर शामिल है, इसमें व्यापारी शामिल है, इसमें इस देश का हर वर्ग शामिल है। आज कुछ किसान विरोधी ताकतें हमारे को आतंकवादी बोल के, हमारे को खालिस्तानी बोल के, किसी को कांग्रेसी बोल के, किसी को कुछ बोल के इस आंदोलन की दिशा बदलनी चाहती है। बहुत लाखों की तादाद में किसान एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं अपने व्यापारी भाइयों का साथ लेने के लिए। हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम इस देश को तोड़ने के लिए नहीं जुड़े, हम इसको देश को जोड़